आंखें बंद, रीढ़ सीधी। आंखों को बंद, रीढ़ को सीधा। आने जाने वाली श्वास को ऑब्जर्व करें, देखने का प्रयास करें। पूरा ध्यान आने और जाने वाली सांसों पर, पूरा ऑब्जर्वेशन अपनी सांसों पर। और बहुत ध्यान के साथ श्वास को पकड़ते हुए आप आए सोहम। सो में श्वास लेना है, हमें श्वास छोड़ना है। सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। ओम का उच्चारण ओ कंठ से, माँ को नाक से। नमोकार महामंत्र को अपने लाट पर लिखें। सफेद वर्ण से नमो हंताड़ु, लाल वर्ण से वहीं ललाट पर नमो श्वेताड़ु, पीले वर्ण से नमो आर्याड़ु, हरे वर्ण से नमो विजयाड़ु, काले वर्ण से नमो लोभ सुभसाणु। ओम पंच परमेष्टि में ओम को देखेंगे। अब पांचों स्थानों पर, नाभि पर, हृदय पर, कंठ पर, पांचों स्थानों, पांचों परमेष्टि। आ आ आ ओ। बहुत ध्यान के साथ शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर की यात्रा का वंदन अभिनंदन का हमें आज मौका मिल रहा है। आंखों को बंद, रीढ़ को सीधा कर लें। अपने मन के सब विचारों को विराम देकर सिर्फ मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, मेरी आवाज़ तक आपको पहुंचना है। और पूरे ध्यान के साथ अब आप अपने घर पर ही हैं और परिवार वालों के साथ ही आपके शिखर जी वंदना की चर्चा चल रही है। इसी बीच में परिवार वालों की सहमति हुई और उन्होंने तय कर लिया कि अब हम तो शिखर जी की वंदना के लिए जाएंगे। और पुण्य योग से आपके रिजर्वेशन भी आपको उस रेल का मिल गया है, ट्रेन का मिल गया है जहाँ से जाना है। शिखर जी की तैयारी चल रही है, आप अपने कपड़े जमा रहे हैं, अपने खाने पीने की सामग्री को रख रहे हैं, आप अपनी और अन्य दैनिक सामग्रियाँ वो भी आप रख रहे हैं। साबुन है, तेल है, कंघा है, कांच है और भी अन्य अन्य जो चीज़ें हैं सब इकट्ठी करके बैग में जमा रहे हैं। कपड़े हैं और भी ओढ़ने आदि के सामान आपने तैयार किए। खाने पीने की सामग्री, रास्ते में भी आपको टिफिन की आवश्यकता, भैया चुप कर दो उन बच्चों, टिफिन की आवश्यकता पड़ेगी, उस टिफिन का भी आप पूरी तैयारी कर रहे हैं। और अन्य और सामग्री भी जो लगना है आपको, जिसे आप नाश्ता कहते हैं, लड्डू है, सेव है और भी नमकीन है, मिठाई है, सब तैयार कर रहे हैं आप, बना रहे हैं आप। पूरी तैयारी चल रही है और तैयारी हो चुकी है आपकी। और अब आपने बांसा से प्रस्थान किया, बांसा से प्रस्थान किया और दमोह रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए हैं। और दमोह रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही पूरे मनोभाव के साथ आप शिखर जी की
उस ट्रेन में बैठ चुके हैं और ट्रेन में बैठकर अब आपकी यात्रा प्रारंभ हो रही है। और यात्रा आपने प्रारंभ कर दी है। धीरे धीरे वो ट्रेन बढ़ रही है, आप भी इसमें बैठे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। और वो लंबी यात्रा करते करते आप उतर गए ईसरी पासनाथ स्टेशन पर। और वहाँ उतरे। वहाँ उतरने के बाद आप पहुँचे वहीं पर, वहाँ की जो धर्मशाला है उस धर्मशाला में पहुँचे। और वहाँ पर बहुत सुंदर भगवान के दर्शन आपने किए। दर्शन करने के बाद वहाँ से निकले आप। और निकलने के बाद अब आप शिखर जी की यात्रा के लिए और शिखर जी के लिए पुनः आपने दूसरी गाड़ी अपने लिए तैयार करी और शिखर जी की वंदना के लिए आप निकल चुके हैं, पहुंच चुके हैं। पहुंचे आप समेत शिखर की उस पावन धरा पर जहां अनंत अनंत जीवों ने अपना कल्याण किया है। और वहां पर आप पहुंच चुके हैं। और वहां से गाड़ी से उतरते ही आप तेरापंथी कोठी में पहुँचे। तेरापंथी कोठी में पहुंचकर अपने लिए आपने रहने का स्थान तय किया। और अब पूरे अंदर से बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ आपका मन है कि अब हमें शिखर जी की वंदना प्रातः काल उठकर करना है, सुबह उठकर करना है। और आप अब पूरी तैयारी करके विश्राम के लिए आपने अपनी तैयारी करी। और सुबह लगभग 3 बजे उठकर आपने मन बनाया, प्रातः अपने स्नान आदि से निवृत्त होकर और एक थैली अपने गले में लटका ली, एक लकड़ी भी ले ली। ठंड लग रही है, अभी ठंड का समय है, तो कुछ गर्म कपड़े भी आपने अपने लिए रख लिए। एक टॉर्च भी ले ली। और सब सामग्रियों को लेते हुए आप अपनी यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं। धीरे धीरे तेरापंथी कोटि के भगवान को नमोस्तु करते हुए अब आपने शिखर जी की वंदना प्रारंभ कर दी है। और ये वंदना जो कि 27 किलोमीटर की वंदना है। और अब आपने अंदर से प्रारंभ करा। आप आगे आगे हैं, आपके साथ भी बहुत सारे लोग हैं। सब पाशनाथ भगवान की जयकारा करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, चढ़ते चले जा रहे हैं। और देखें वो चढ़ाई चढ़ते हुए आप सबसे पहले देखें तो पानी की कलकल आवाज़ आ रही है। और गंधर्व नाला तक पहुँचे हैं। वो गंधर्व नाला आपने धीरे से पार किया। और पार करने के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़े आप। लगभग 6 किलोमीटर की दूरी हो चुकी थी। और आगे बढ़े तो वहाँ देखते हैं शीतल नाला, वो भी आपको मिलता है। और वहीं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो भ्राता घर, वो भी आपको मिलता है। फिर और देखते हैं आगे बढ़े तो 2 रास्ते दिख रहे हैं। किस ओर बढ़ें? नहीं, हमें तो सीधे चलना है, ये रास्ता सो नीचे उतरने वाला है। थोड़ा और आगे बढ़े, आगे बढ़े, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। और फिर देखते हैं तो पुनः 2 रास्ते। दोनों रास्तों को देखा, लगभग 8 सवा 8 किलोमीटर हो चुका है हमारा सुबह से चलना। सभी लोग चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। देखते हैं तो हम दूसरी ओर के उस तरफ हमने अपने आप को मोड़ा और पहुँचे तो देखा वहाँ बहुत सुंदर जिनालय है जिसे चौपुड़ा कुंड कहते हैं। काले काले पाशनाथ भगवान, हमने उनको देखा। उनके ही बाजू में दूसरे भगवान, उन्हें भी हमने बड़े ही भक्ति भाव से, जो बाहुबली भगवान हैं, उनको हमने नमस्कार किया, वंदन अभिनंदन किया। उन्हीं के बाजू में चंदप्रभु भगवान है,
चंद्रप्रभ भगवान को भी हमने नमन किया। और दो छोटी छोटी धातु की प्रतिमाएं हैं। वहाँ शांति धारा की आवाज़, शांति धारा चल रही है, सभी लोग शांति धारा को देख रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ नहीं रुकना है, हमें तो आगे बढ़ना है। और हम फिर वहाँ से और अपने आप को आगे की ओर ले जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, पुनः ऊपर की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ आगे आगे जा रहे हैं, हम भी उनके साथ जयकारा करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। और बढ़ते बढ़ते देखते हैं तो एक स्थान, बिल्कुल प्लेन सा स्थान वहाँ पहुँच गए हैं। और वहाँ पर सबसे पहले प्रथम कूट पर हमने अपने आप को पहुँचाया। वहाँ देखते हैं तो ये वो भगवान की कूट है जो कि कहते हैं गौतम गंधर की कूट कहलाती है। ये गौतम गंधर की कूट जिसमें कि अलग अलग बहुत सुंदर चरण बने हुए। हम अंदर पहुँचे, अंदर पहुँचते ही देखते हैं कि वहाँ पर अलग अलग बहुत सुंदर छोटे से सफ़ेद चरण, ऐसे 35 चरण युगल वहाँ पर बने हुए हैं। ये 35 चरण युगल जो कि कहते हैं महावीर भगवान के गणधर के, जो कि गणधर के रूप में कहते हैं कि उनके यहाँ पर चरण युगल बने हुए हैं। और फिर बीचों बीच में गौतम गणधर के सुंदर से वहाँ चरण हम बहुत भावपूर्वक देख रहे हैं। अपने आप को बहुत पुण्यशाली मान रहे हैं हम कि ये सफ़ेद वर्णी जिनमें 34 चरण स्वर्ण श्याम युगल मतलब श्वेत वर्ण के हैं तथा एक चरण युगल जो है श्याम वर्णी है। इस प्रकार इन चरण युगलों को हम बहुत भक्ति भाव से देख रहे हैं, जो कि 24 तीर्थंकर के मुख्य गणधर 24 और 10 युगल 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के गणधरों के, ऐसे 34 और उसके बाद 23वें तीर्थंकर के जो पार्श्वनाथ के तो हो ही गए, और साथ साथ में गौतम गणधर के ये चरण हमें देखने को मिल रहे हैं। गौतम गणधर जो कि महावीर भगवान के प्रथम मुख्य गणधर थे, ऐसे उन चरण कमलों को हमने भक्ति भाव से देखा और बड़े ही मनोभाव के साथ उन चरणों को हम नमन कर रहे हैं, जो कि पहली गणधर की कूट है। और वहीं उसी परिसर में और भी बहुत सारी कूटें हमें दिख रही है, और हम बड़े भक्तिभाव से अंदर अर्घ समर्पित करते हैं, वंदन अभिनंदन करते हैं। 24 जिन राज के गणनायक हैं जे, मन वचन कर पूजहु शिखर समेत यजे। ओम ह्रीं श्री गौतम स्वामी आदि गणधर देव ग्राम के उद्यान आदि भिन्न भिन्न स्थानों से सिद्ध भय तिनके चरणारविंद को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमन हो। फिर देखते ही देखते दो तरफ के रास्ते फूट रहे हैं, लेकिन हमें तो उल्टे हाथ तरफ बढ़ना है। उस उल्टे हाथ तरफ देखते हैं तो एक साथ 4-5 अलग अलग कूटें दिख रही हैगी, और हम पहुंच गए सबसे पहले कूट पर। कूट पर पहुंचते हैं तो कहते हैं ये ज्ञानधर कूट है। उस कूट पर हम ज्ञानधर कूट पर पहुँचे। वो सुंदर सी कूट जहाँ पे काले पाषाण के चरण हमें देखने को मिल रहे हैं, उन काले पाषाण के चरण को बहुत भक्ति भाव से हम नमस्कार कर रहे हैं। वह बहुत सुंदर सी गोल गुंबजनुमा और छत्री और काले चरण जो कि कुंतुनाथ भगवान के हैं, जो ज्ञानधर कूट कहलाती है। बड़े भक्ति भाव से हम कुंतुनाथ भगवान की उस पर कूट पर नमन करेंगे। कुंतुनाथ जिन राज का कूट ज्ञान धर जे, मन वचन कर पूजहु शिखर समेत यजे। ओम ह्रीं श्री कुंतुनाथ जिनेन्द्रादिमुनि 96 कौड़ा कौड़ी 96 करोड़ 32 लाख 96,000
741 मुनीस कूट से सिद्ध भय, तिनके चरणारविंद को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमन हो। ओम ह्रीं श्री कुंतनाजनेन्द्राय नमो नमः। फिर और आगे बढ़े हम, थोड़े से आगे बढ़े तो देखते हैं नमीनाथ भगवान की वो मित्रधर कूट दिख रही है। उस मित्रधर कूट पर पहुँचे, वैसी की वैसी ही वो भी कूट दिख रही है। काले वो पाषाण के चरण नवीनाथ भगवान के उस कूट से दिख रहे हैं, जो मित्रधर कूट है। बहुत भक्ति से अहोभाव के साथ हम नमन करते हैं, अपने आप को पुण्यशाली माने कि हमें उन नमीनाथ भगवान के चरणों को वंदन करने का मौका मिल रहा है। बहुत भाव से नमीनाथ भजन राज का कूट मित्र धर जे, मन वचन कर पूजु शिखर समेत यजे। ओम ह्रीं श्री नमीनाथ निंद्रादिमुनि 9 कोड़ा कोड़ी 1,45,07,942 मुनीस कूट से सिद्ध भय, जिनके चरणारविंद को मेरा मन से वचन से काय से। बोली ओम ह्रीं श्री नमीनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। थोड़ा सा उसी परिसर में आगे बढ़े तो कहते हैं वैसे ही कूट नाटक कूट दिख रही है। वो नाटक कूट बहुत सुंदर सी दिख रही है, जो अरनाथ भगवान की वो नाटक कूट है। उस नाटक कूट पर पहुँचे हम, वैसे ही काले काले पाषाण के वो चरण हमें देखने को मिल रहे हैं। पूरी उस कूट से चारों तरफ का वातावरण देखने को मिल रहा है। बड़े भक्ति भाव से हम करते हैं नाटक कूट पर नमन। अरनाथ जिन राज का नाटक कूट है जे, मन वचन कर पूजु शिखर समेत यजे। ओम ह्रीं श्री अरनाथ जिनेन्द्रादिमुनि 99,99,99,999 मुनि इस नाटक कूट से सिद्ध भय, तिनके चरणारविंद को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार हो। ओम ह्रीं श्री अरनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। फिर देखते ही देखते थोड़ा सा और वहीं उसी परिसर में आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं संबल कूट देखने को मिल रही है। ये संबल कूट जो किनकी है, कहते हैं मल्लीनाथ भगवान की वो संबल कूट देख रहे हैं। और संबल कूट को देखा, वैसे ही काले काले पाषाण के वो चरण देखने को मिल रहे हैं, जैसे अभी तक देखते आए थे। उन चरणों को बड़े भक्ति भाव से हम नमन करते हैं। मल्लीनाथ जिन राज का संबल कूट है जे, मन वचन कर पूजु शिखर समेत यजे। ओम ह्रीं श्री मल्लीनाथ जिनेन्द्रादिमुनि 96 करोड़ मुनिस कूट से सिद्ध भय, तिनके चरणारविंद को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार हो। ओम ह्रीं श्री मल्लीनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। मल्लीनाथ भगवान को हम नमन करते हैं। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं तो सुविधनाथ श्रेयांसनाथ भगवान की वो कूट दिख रही है, जो संकुल कूट है। उस संकुल कूट पर पहुंच चुके हैं हम, और संकुल कूट को हम देख रहे हैं। बड़ी सुंदर सी वो कूट, और उस पर भी वैसे ही काले काले चरण हमें देखने को मिल रहे हैं। उन काले काले पाषाण के उन चरणों को हम नमन करें, जहाँ से असंख्यात इस क्षेत्र से अनंतानंद जीवों ने अपने आप को मुक्त किया है, सिद्ध हुए हैं। उसी क्षेत्र पर हम संकुल कूट पर पहुँचे हैं, और संकुल कूट पर भक्ति भाव से हाथ जोड़ते हुए श्रेयांसनाथ जिन राज का संकुल कूट है जे, मन वचन कर पूजु शिखर समेत यजे। ओम ह्रीं श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्रादिमुनि
96 कौड़ा कौड़ी 96 करोड़ 96 लाख 9,542 मुनि कूट से सिद्ध भय तिनके चरणारविंद को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमन हो। ओम ह्रीं श्री श्रेयांसनाजनेन्द्राय नमो नमः। देखते हैं तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं। ये तो पांचों की पांचों कूट एक ही परिसर में थी, लेकिन अब चलना होगा और चलते चलते हम और आगे बढ़े और आगे बढ़े। तो देखते हैं आगे बढ़ते गए तो एक सुप्रभ कूट दिख रही है। ये तो अलग ही टाइप की कूट है, चारों तरफ से खुली हुई दिख रही हैगी, बिल्कुल जैसे तीन तरफ से तो अभी तक की पेक दिखती थी, लेकिन ये वाली कूट तो अलग ही है, चारों तरफ से खुली हुई यह सुप्रभ कूट दिख रही है। अंदर पहुंचे तो चरण भी कुछ अलग ही है, सफ़ेद पाषाण के वो चरण दिख रहे हैं। उन चरणों को हम देख रहे हैं कि सफ़ेद सफ़ेद वह सफ़ेद मार्बल के वो चरण हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि सुप्रभ कूट है। चारों तरफ से खुली वो कूट, चारों तरफ का परिदृश्य वहाँ से देखने को मिल रहा है। पुष्पदंत जिन राज का सुप्रभ कूट है जे, मन वचन कर पूजो शिखर समेत यजे। ओम ह्रीं श्री पुष्पदंत जिनेन्द्रादि मुनि 1 कौड़ा कौड़ी 99 लाख 7,780 मुनि इस कूट से सिद्ध भय तिनके चरणारविंद को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमन हो। ओम ह्रीं श्री पुष्पदंत जिनेन्द्राय नमो नमः। और अब हम आगे बढ़ते हैं तो और आगे बढ़ते चले गए और आगे बढ़ते चले गए तो देखते हैं तो एक और मोहन कूट दिख रही है, बड़ी सुंदर सी कूट है, लेकिन इसमें 2 चंवरधारी बड़े सुंदर बने हुए हैं, जो कि 2 चंवरधारी बने हुए हैं। वैसी छतरी दिख रही है, काले काले पाषाण के चरण है, लेकिन यहाँ के चरण तो कुछ अलग ही प्राचीन से दिख रहे हैं, सुंदर से वो चरण देख रहे हैं। मोहन कूट है, जो कि पदम प्रो भगवान की वह कूट मानी जाती हैगी, लेकिन ये छतरी कुछ अलग ही बनी हुई है, पीछे से पेक और 3 तरफ से खुली हुई ये छतरी दिख रही हैगी। कुछ छतरियाँ तीनों तरफ से पेक हैं, कुछ चारों तरफ से पेक है, और ये पीछे से पेक आगे से और दोनों तरफ से खुली हुई, और 2 चंवरधारी वहाँ पर दिख रहे हैं। बड़े भक्तिभाव से हम उस कूट को देख रहे हैं, काले पाषाण के वो चरण। पद्म प्रभु जिन राज का मोहन कूट है जे, मन वचन कर पूजो शिखर समेत यजे। ओम ह्रीं श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्रादि मुनि 99 करोड़ 87 लाख 43,757 मुनि इस कूट से सिद्ध भय तिनके चरणारविंद को मेरा मन से नमन। ओम ह्रीं श्री पदम प्रभु जिनेन्द्राय नमो नमः। और आगे बढ़े, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए तो देखते हैं अब एक और कूट दिख रही है, और अभी तक तो सब उल्टे हाथ पर कूट दिख रही थी, लेकिन अब सीधे हाथ पर देखते हैं तो सीधे हाथ पर वो कूट निर्जर कूट दिख रही है, जो कि मुनीश्वरत नाथ भगवान की कूट है। वैसे ही काले काले चरण देखने को मिल रहे हैं उस निर्जर कूट पर, और वहाँ पहुँचे हम, निर्जर कूट पर पहुँचे और देखते हैं मुनीश्वरत नाथ भगवान की वो कूट है। मुनीश्वरत जिन राज का निर्जर कूट है जे, मन ओम ह्रीं श्री मुनीश्वरत नाथ जिनेन्द्रादि मुनि 99 कौड़ा कौड़ी 99 करोड़ 99 लाख 999 मुनि इस कूट से सिद्ध भय तिनके चरणारविंद को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमन। ओम ह्रीं श्री
मुनिश्रुतनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। अब और आगे बढ़े, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते चलते ये पैर थक चुके हैं, लेकिन काफ़ी लंबी यात्रा हो रही है और कुछ भी दिखाई दे नहीं रहा है, पर अभी तो हमें आगे चलना है, बड़ी ही अभी लंबी यात्रा है और हम पहुंच रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अब देखते हैं तो दो रास्ते दिख रहे हैं, एक नीचे की ओर जा रहा है और एक ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन हमें तो ऊपर की ओर बढ़ना है और हम ऊंचाइयों तक पहुंचना है हमें, और हम और आगे बढ़ गए, ऊपर की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। थकान तो बहुत हो गई है, लेकिन फिर भी रास्ता भी पूरा सुनसान है, कोई नहीं दिख रहा है, फिर भी हमें तो आगे बढ़ना है और ऊंचाई तक उस टोक पर पहुंचना है। जो टोक किसकी है कहते हैं, चंद्रप्रो भगवान की वो टोक है, ललित कूट नाम की वो टोक है। पहुँचे तो सुंदर सी सीढ़ियाँ दिख रही है, वो दिख तो रहा है कि ये कूट हैगी, और हम धीरे धीरे अब सांस फूलने लगी है, बहुत ऊंचाई पर पहुँचे हैं और एक एक करके चंदापुर भगवान की उस टोक की उन सीढ़ियों को देख रहे हैं। ये तो पूरा मंदिर जैसा है, अभी तक तो छोटी छोटी टोक होती थी, लेकिन बहुत सुंदर सा मंदिर बना हुआ है। आगे चौकी बनी हुई है, आगे दो बहुत सुंदर सुंदर कार्विंग वाले पिल्लर हैंगे। अंदर पहुँचे तो अंदर भी एक अलग से ही गर्भगृह है और उसमें भी अलग से ही वो पूरी की पूरी छतरी बनी हुई है, मंदिर नुमा वो है, वो चंद्रप्रो भगवान की ललित कोट, काले पाषाण के चरण हम उसमें देख रहे हैं। अलग ही विशुद्धि है यहाँ, अलग ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई अलग ही यहाँ पर पावरफुल ऊर्जा कार्य कर रही है। आनंद तो ऐसा आ रहा है इसी स्थान पर बैठ जाएं, लेकिन अभी तो बहुत लंबी वंदना करना है। बस इन चरणों को नमन कर लें बड़े भक्ति भाव से, ललित कूट के उन चरणों को नमन करते हैं। चंद्र प्रभ जिन राज का ललित कूट है जे, मन वच तन कर पूजू शिखर समेत यजे। ओम ऋषि चंद्र प्रभ जिनेन्द्र मुनि 984 अरब 12,80,84,555 मुनि स्कूल से सिद्ध भय, तिनके चरणारविंद को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार। और चंदप प्रभु जिनेन्द्राय नमो नमः। अब जाने के भाव तो यहाँ से नहीं हो रहे, लेकिन धीरे धीरे हमें नीचे चलना है और हम धीरे धीरे नीचे उतरते चले जा रहे हैं, उतरते चले जा रहे हैं, उतरते चले जा रहे हैं। देखते हैं दो रास्ते दिख रहे हैं, लेकिन जिस रास्ते से आए थे हमें उस रास्ते पे नहीं जाना है, और आगे बढ़ गए और आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते हैं तो पहुंच जाते हैं हम, अब कुछ नया ही वहाँ दिख रहा है। कौन से भगवान की टोके, तो कह रहे हैं आदिनाथ भगवान की वो टोके जो अष्टापद के कैलाश पर्वत को याद दिलाती है। वहाँ के चरण भी कुछ अलग ही हैं, सफ़ेद कलर के चरण हैं, अलग से बने हुए से दिख रहे हैं, और उसमें भी एक आगे मुख मतलब जिसमें गंधोदक निकलता है, ऐसा वृषभ बना हुआ है, वो सुंदर से चरण हम देख रहे हैं भक्ति भाव के साथ। ऋषभ देव जिन सिद्ध भय, गिरि कैलाश से जो, मन वच तन कर पूजो शिखर समेत यजे। ओम ह्रीम श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्रादि 10,000 मुनि कैलाश पर्वत से सिद्ध भय, तिनके चरणारविंद को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमन। ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। देखते हैं थोड़ा सा ओ लंबाई से ऊपर की ओर चढ़ना है और चलते चले जाना है, चलते चले जाना है, और देखते हैं वहाँ पहुँचे हम। पहुँचते ही एक और विद्युत वरकूट दिख रही है, विद्युत वरकूट पर पहुँचे, वहाँ से पूरा दृश्य दिख रहा है जो शीतलनाथ भगवान की कूट है। भक्ति भाव से नमन करते हैं। शीतलनाथ जिन राज का कूट विद्युत वरजे, मन वच तन कर पूजू शिखर समेत यजे। देखो काले काले पाषाण के चरण दिख रहे हैं, उनको नमन करो। ओम ऋषि शीतलनाथ जिनेन्द्रादि मुनि 18 कोड़ा कोड़ी 42 करोड़ 32 लाख 42,000
905 मुनि कूट से सिद्ध हुए, तिनके चरणार बिंद को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमन। ओम ह्रीं श्री शीतला जिनेन्द्राय नमो नमः। देखते ही देखते शीतलनाथ भगवान की उस कूट से हम और आगे बढ़े, तो थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि एक और बहुत सुंदर स्वयंभू कूट हमें दिख रही है। स्वयंभुवर कूट पर पहुँचे तो देखते हैं बड़ी ही अलग ही प्रकार की कूट है ये। तो तीनों तरफ जालियाँ लगी हुई है, उन जालियों में से प्रकाश आ रहा है और प्रकाश चरणों पर पड़ रहा है। बड़े सुंदर चरण दिख रहे हैं, काले काले पाषाण के वो चरण दिख रहे हैं, जो अभी अभी गंधोदक कोई अभिषेक करके गया है लगता है, और उसमें गंधोदक भी दिख रहा है, और उसमें श्रीफला बादाम आदि चढ़े हुए हैं। वो स्वयंभुवर कूट जो है, जिसमें कि अनंतनाथ भगवान जहाँ से मुक्ति को प्राप्त हुए हैं बड़े भक्ति भाव से। अनंत जा अनंतनाथ जिन राज का कोट स्वयंभुवर जे, मन वचन कर पूजू शिखर समेत यजे। ओम ऋषि अनंतनाथ जिनेन्द्रादि मुनि 96 कोड़ा कोड़ी 70 करोड़ 70 लाख 70,700 मुनि इस कूट से सिद्ध हुए, तिनके चरणारविंद को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार हो। ओम ह्रीं श्री अनंतनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। अब देखते हैं तो और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं हम, बढ़ते चले जा रहे हैं हम, और आगे बढ़ते हैं। एक चढ़ाई पर चढ़े तो वो सुंदर सी धवलकूट दिख रही है। वो धवलकूट जिसमें बहुत सुंदर सफ़ेद पाषाण के कुछ अलग ही प्रकार के चरण बने हुए हैं, वो भी तीनों तरफ से खुली हुई जालीनुमा वह पूरी छतरी हैगी, जिसमें प्रकाश उन छेदों से आ रहा है, उन चरणों पर गिर रहा है। बहुत भक्ति साओं से धवलकूट शंभुनाथ भगवान की नमन करते हैं। शंभुनाथ जिन राज का धवलकूट है जे, मन वच तन कर पूजू शिखर समेत यजे। ओम ह्रीं श्री शंभुनाथ जिनेन्द्रादि मुनि 9 कोड़ा कोड़ी 12,07,542 मुनि इस कोट से सिद्ध भय, तिनके चरणारविंद को मेरा मन से वचन से काय से कारण। ओम ह्रीं श्री शंभुनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। अब क्या था, और आगे बढ़े हम, और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं हम। देखते हैं तो और आगे बढ़ते 2 रास्ते हैं, एक अलग जा रहा है और एक ऊपर की ओर जा रहा है। क्या करना है? नहीं, हमें तभी ऊपर की ओर जाना है। और ऊपर पहुंचते हैं तो देखते हैं वहाँ एक बहुत अच्छी सी टोक दिख रही हैगी, और वो टोक किसकी है? अलग ही चरण बने हुए हैं यहाँ। तो यहाँ अभी तक तो एक एक चरण देखने को मिल रहे थे, लेकिन यहाँ कितने? बोले 1 नहीं, 2 नहीं, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, तो 5-5 सफ़ेद कलर के चरण दिख रहे हैं, जो कि वासुपूज्य भगवान की उस स्मरण को याद कराते हैं। तो वासुपूज्य भगवान को हम बड़े भक्ति भाव से नमन करेंगे। वासुपूज्य जिन सिद्ध भय चंपापुर से जे, मन वच तन कर पूजू शिखर समेत यजे। ओम ह्रीं श्री वासुपूज्यनाथ जिनेन्द्रादि चंपापुर मंदारगिरी से 1000 मुनि सिद्ध भय, तिनके चरणारविंद को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमो। ओम ह्रीं श्री वासुपूज्यनेन्द्राय नमो नमः। अब क्या था, और ऊपर बढ़े, ऊपर बढ़ रहे हैं तो बड़ा डर सा लग रहा है। हवा बहुत तेज है, दोनों तरफ खाई जैसी लग रही है, थोड़ा सा भी अगर हम फिसल गए तो सीधे नीचे गिरेंगे। उस आंधी और उस प्रचंड वायु में हम ऊपर बढ़ रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। ऊपर पहुँचे तो देखते हैं चारों ओर बंदर ही बंदर है। अब बंदरों से अपनी चावल की थैली को बचाओ, नहीं तो वो जो है बंदर आपकी उस चावल की थैली को ले लेंगे। बस आपके हाथ में वो तो है ही लकड़ी, उस लकड़ी के सहारे और चावल की थैली को अंदर करते हुए आप ऊपर पहुंच जाओ। और देखते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सुंदर सी वो टोक दिख रही है,
जिसमें बंदर अंदर भी विराजमान हैं। वहाँ पर काले कलर के वो पाषाण के चरण के बाजू में ही बंदर बैठे हैं। आपको देख के वो बंदर थोड़े से अलग हो गए हैं और आप वहाँ पर बहुत भक्ति भाव से वो अभिनंदन नाथ भगवान की आनंद कूट पर पहुँच गए आप। अभिनंदन जिन राज का मन वचतन कर पूजो। ओम ऋषि अभिनंदना जनेन्द्रादि मुनि 73 कोड़ा कोड़ी 70 करोड़ 70 लाख 42,705 मुनि इस कूट से सिद्ध भय के चरणारविंद को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार। ओम ह्रीं श्री अभिनंदना जनेन्द्राय। अब देखते हैं अभिनंदन नाथ भगवान के टोक से हम तो अब नीचे धीरे धीरे उतर कर आ रहे हैं, उतरते आ रहे हैं। 500 पूज्य भगवान की टोक फिर से दिखी, हिम्मत नहीं है, अब वहीं से हमने वापस से नमोस्तु कर लिया और अब उतर गए। उतरते उतरते आ रहे हैं तो वो जो रास्ता हमने छोड़ा था उस रास्ते को पकड़ा तो देखा एक बहुत सुंदर बड़ा जिनालय दिख रहा है। अंदर घुसे तो देखते हैं वहाँ तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी भीड़ लगी है। सब अपने अपने टिफ़िन खोल कर नाश्ता चल रहा है, पानी चल रहा है, सब लोग बैठे हैं अपनी बातचीत कर रहे हैं, चारों तरफ लगे हैं। क्या है ये? कहते हैं जल मंदिर है ये, जिसमें कि अनेक बहुत सारी प्रतिमाएं विराजमान हैं और चारों तरफ लोग अपने अपने परिवार के साथ, अपने अपने मित्र वर्ग के साथ, अपने अपने ग्रुप के साथ बैठे हैं। वहाँ पर चल रहा है, रेस्ट चल रहा है। आप ही समझ सकते हैं, थक गए हैं, इसलिए थक गए हैं तो सब बोलते थकाओ तो बिठा भी दिया करो, तो बिठा देते हैं हम थोड़ा सा। सब लोग थोड़ा बैठ लो। बैठने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर अब जो है, जो भी आपको खाना है पीना है तो जो करना है तो आप थोड़ा बहुत कर लो, कि समय कम है, ज़्यादा देर बिठा नहीं सकते हैं, इसलिए अपन आगे चलते हैं और फिर पुनः अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाते हैं तो देखते ही देखते हम उस और ऊपर की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं और बढ़ते बढ़ते बहुत ही भक्ति भाव से हम पहुंच चुके हैं। आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंच चुके हैं। कौन सी टोक पर पहुँचे हैं? तो कह रहे हैं हम पहुँचे हैं बहुत सुंदर सी टोक। कौन सी टोक पर पहुँचे हैं? अभिनंदन नाथ भगवान के बाद आती है बारी धर्मनाथ भगवान के सुदध्वर कूट की। और धर्मनाथ भगवान के इस कूट पर हम पहुंच गए हैं और देखा वहाँ धर्मनाथ भगवान के कूट पर काले काले वो चरण देखने को मिल रहे हैं। उन काले काले चरण को बहुत भक्तिभाव से नमस्कार करते हैं। धर्मनाथ जिन राज का कोट सुदत्वर जे, मन वच तन कर पूजू शिखर समेत अजे। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ जनेन्द्रादि मुनि 29 कोड़ा कोड़ी 19 करोड़ 9,09,765 मुनि इस कोट से सिद्ध हुए। जिनके चरणारविंद को मेरा मन से तन से काय से बारंबार नमस्कार हो। श्री ओम ह्रीं धर्मनाथ जनेन्द्राय नमो नमः। अब देखते हैं धर्मनाथ भगवान के इस कूट के बाद कौन सी टोक कूट देखने को मिल रही है। तो कहते हैं धर्मनाथ भगवान के बाद सुमतिनाथ भगवान की वो कूट हमें देखने को मिल रही है। जो सुमतिनाथ भगवान के हम कूट देख रहे हैं, गौतम गंधर के पीछे हैं हम अब। और वहाँ बहुत सारे लोग तो हमें मिले थे जो अभी लेट हो गए आने में, लेकिन उनके चक्कर में अपने को नहीं पड़ना है, अपने को तो आगे बढ़ना है, नहीं तो अभी जो है आगे की वंदना नहीं हो पाएगी। और पहुँचे तो वहाँ पर वही काले कलर के बहुत सुंदर से चरण देखने को मिल रहे हैं, जो कि अविचल कूट है, सुमतिनाथ भगवान की वो कूट है। सुमतिनाथ जिन राज का मन वच तन कर पूजू। ओम ह्रीं श्री सुमतिनाथ जनेन्द्रादि मुनि 1,84,14,14,781 मुनि इस कूट से सिद्ध भय। तिनके चरणारविंद को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार। ओम ह्रीं श्री सुमतिनाथ जनेन्द्राय नमो नमः। और फिर और आगे बढ़े तो बहुत सुंदर सी कूट दिख रही है, कुछ अलग सी ही कूट दिख रही है। अभी तक तो गोल गुंबज नुमा कूट थी, लेकिन ये शिखर नुमा कूट बनी है। और शिखर नुमा कूट में भी बहुत सुंदर से कार्विंग वाले 2 चंवरधारी हैं और काले काले चरण देखने को मिल रहे हैं।
जो कि शांतिनाथ भगवान के वो चरण हैं। कुंद प्रभु कूट पर पहुंच चुके हैं आप। शांतिनाथ जिन राज का मन वच तन कर पूजहूं। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जिनेन्द्रादि मुनि 9 कोड़ा कोड़ी 9,09,999 मुनि इस कूट से सिद्ध हुए, तिनके चरणारविंद को मेरा पार हो। फिर और आगे बढ़े हम, तो बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, और देखते हैं बहुत सुंदर सी एक कूट दिख रही है। वो कूट कौन सी है? बोले महावीर भगवान की वो पावापुर को याद दिलाने वाली वो कूट है। चरण, बोले चरण भी कुछ अलग से ही बने हुए हैं, सफ़ेद कलर के, कुछ अलग ही अनोखी वो कला को लिए हुए सफ़ेद चरण दिख रहे हैं महावीर भगवान के। भक्ति भाव से नमन करते हैं। महावीर जिन सिद्ध भय पावापुर से जे, मन वच तन कर पूजू शिखर समेत यजे। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामी पावापुर के पदम सर्वस्थान से 36 मुनि सहित सिद्ध भय, जिनके चरणारविंद को मेरा वंश। ओम ह्रीं श्री महावीर जिनेन्द्राय नमो नमः। देखते हैं तो उस महावीर भगवान के उस कूट से हम आगे बढ़ गए, और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं ऊंचाइयों की ओर, एकदम अलग सलग। कहीं देखते हैं तो उधर पहुंच गए, और देखते हैं कि बहुत सुंदर प्रभास कूट, और उस कूट से देखते हैं तो पीछे से परिक्रमा पथ का वो पूरा रास्ता दिख रहा है, उससे पूरे चारों तरफ का दृश्य दिख रहा है। एक तरफ अलग से वो सुपासनाथ भगवान की प्रभास कूट है, काले काले चरण बने हुए हैं। उस प्रभास कूट में भक्ति भाव से हम नमन करते प्रभास कूट को। सुपासनाथ जिन राज का प्रभास मन वच। ओम ह्रीं श्री सुपासनाथ जिनेन्द्रादि मुनि 49 कोड़ा कोड़ी 84 करोड़ 72 लाख 7,742 मुनि कूट से सिद्ध हुए, तिनके चरणारविंद को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार। ओम ह्रीं श्री सुपासनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। देखते हैं वहाँ से नीचे उतरते हम और आ रहे हैं। आते आते बहुत सुंदर से विमलनाथ भगवान की वो कूट, सुवीरवर कूट हमें दिख रही है, और सुवीरवर कूट पर हम पहुँचे। काले पाषाण के चरण वहाँ भी देखने को मिल रहे हैं। बहुत भक्ति साहस से हम नमन करते हुए उन विमलनाथ भगवान की अभी वंदना करते हैं। विमलनाथ जिन राज का सुवीर मन वच। ओम ह्रीं श्री विमलनाथ जिनेन्द्रादि मुनि 70 कोड़ा कोड़ी 60 लाख 6,742 मुनि इस कूट से सिद्ध हुए, तिनके चरणारविंद को मेरा मन से। ओम ह्रीं श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। अब विमलनाथ भगवान की कूट से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, काफ़ी लंबा चलते 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 आ रहे हैं, और देखते हैं तो बड़ी सुंदर सी अलग सी कूट दिख रही है। वो भी देखते हैं तो कैसी है? कहते हैं सिद्धवर कूट उसका नाम है। अजितनाथ भगवान की कूट है, सफ़ेद चरण बने हुए हैं, बिल्कुल अलग ही प्रकार के ये चरण भी दिख रहे हैं, और उन सफ़ेद चरणों को हम देख रहे हैं। दो बीच में गोल गोल बहुत सुंदर से फूल बने हुए हैं। उन अजितनाथ भगवान के चरण को नमन करते हैं। अजितनाथ जिन राज का मन। ओम ह्रीं श्री अजितनाथ जिनेन्द्रादि मुनि 84 करोड़ 45 लाख मुनि सिर कोट से सिद्ध हुए, तिनके चरणारविंद को मेरा मन नमन हो। ओम ह्रीं श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। अजितनाथ भगवान की उस कूट को नमन करते हुए अब हम चल रहे हैं, और चलते चलते देखते हैं तो एक और सुंदर सी कूट दिख रही है। उर्जंत पर्वत को याद दिलाने वाली नेमिनाथ भगवान की कूट है। यहाँ भी जालियाँ हैं, दो तरफ जालियाँ हैं, पीछे पेड़ है, और उस जालियों से देखते हैं कैसे चरण बने हुए। बोले सुंदर से सफ़ेद सफ़ेद कितने चरण बने? बोले 1 2 3 3 चरण बने हुए।
उन तीनों चरणों को भक्ति भाव से नमन करते हुए हम नेमिनाथ भगवान को याद करेंगे। नेमिनाथ जिनरा सिद्ध भय सिद्ध क्षेत्र गिरना मानव भवदधि पार उतार। और अब करते हैं उनको नमन। ओम ह्रीं श्री निमिनाथ जिनेन्द्रादि शंभु प्रदमन इत्यादि 72 करोड़ 700 मुनि गिरनार पर्वत से मोक्ष भय तिनके चरणारविंद को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार हो। ओम ह्रीं निमिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। अब और आगे बढ़ते चले गए हम और चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं और देखते हैं तो हम अब ऊपर बढ़ तो रहे हैं लेकिन थक से गए। ऊंचाइयाँ और ऊपर बढ़ती जा रही है और यहाँ तो बहुत सारी दुकानें दिख रही है, कोई पानी तो कोई भजिए तो कोई कुछ खा रहा है, लेकिन ये खाने पीने वालों के चक्कर में अपने को नहीं रहना है, इन दुकानों में अबे अपने को नहीं बैठना है, अपने को तो आगे बढ़ना है। और हम आगे बढ़ते गए, बढ़ते चले जा रहे हैं और देखते ही देखते वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, थक गए, सांस फूल रही है, चढ़ते बन नहीं रहा है, लेकिन इतना बड़ा शिखर नुमा वो सबसे बड़ा मंदिर हमें दिख रहा है जो कि इस पूरे समेध शिखर का सबसे ऊंचा हिस्सा भी है और सबसे बड़ा जनालय यहाँ पर बना हुआ है। और धीरे धीरे करते करते बहुत सारे लोग हमारे साथ जयकारा करते हुए वहाँ पहुँच रहे हैं और देख रहे हैं। भगवान को नमन करने के भाव से और ताकत आ गई, ताकत आ गई और धीरे धीरे चढ़ते 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 ऊपर पहुँच गए। ऊपर देख रहे हैं तो बहुत सारे लोग भक्ति भाव से वहाँ बैठे हुए हैं। वो स्वर्ण भद्रकूट जो कि पांचनाथ भगवान की मोक्ष स्थली हैगी, और वहाँ पहुँचे तो वो काले काले चरण हमें देखने को मिल रहे हैं। पूरी एक वहाँ अलग से छतरी है और चारों तरफ परिक्रमा करने का सुअवसर हमें मिल रहा है। भक्ति भाव से हम वहाँ परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा करते हुए देख रहे हैं बहुत सारे लोग वहाँ पर पूजन के लिए बैठे हैं, कोई ध्यान करने बैठा है, कोई भक्ति कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई माला कर रहा है, सब लोग लगे हैं। और अब हम भी भक्ति भाव से यहाँ पर अर्घ चढ़ाते हैं, वंदन करते हैं। पाशनाथ जिन राज का शरण मन वचतन कर पूजहूँ शिखर समेत। ओम ह्रीं श्री पाशनाथ जिनेन्द्रादि 82 करोड़ 84 लाख 45,742 मुनि परम पुनित स्वर्ण भद्रकूट पर्वत से मोक्ष पधारे, तिनके चरणारविंद को मेरा नमन हो नमन हो नमन हो। और देखते ही देखते उस कूट को हम नमन कर रहे हैं। नीचे भी बहुत सुंदर चरण बने हैं, उनको भी नमन कर रहे हैं, नमोस्तु कर रहे हैं। अब कब यहाँ आने का मौका मिलेगा, जाने का मन तो नहीं है, लेकिन अभी नीचे चलना है।